राधा वल्लभ श्री हरिवंश। माँ तुलसी का जो चरित्र है, माँ तुलसी का जो जन्म है, माँ तुलसी के माता पिता कौन थे और माँ तुलसी का जन्म किस प्रकार हुआ, माँ तुलसी का विवाह किसके साथ होता है, तो आज इस अध्याय में हम जानेंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण अध्याय नंबर 13 प्रकृति खंड में हम अध्ययन करने वाले हैं। भगवान नारायण क्या कहते हैं, जैसे कि वार्तालाप होती है नारद जी और भगवान नारायण जी की, तो उनके जो पिता थे, माँ तुलसी के पिता का नाम था धर्मध्वज। तो धर्मध्वज की जो पत्नी का नाम था माधवी था। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी। एक गंधमादन नाम का एक पर्वत था, तो वहां पर बड़े सुंदर सुंदर फल फूल, वहां पर आनंद से रहते थे। अब ऐसे ऐसे समय बीता गया, किंतु उनको इतना भी ज्ञान ना रहा भक्ति भक्ति में कि कब दिन हुए कब रात हुई, कितने दिन और कितने महीने और कितने साल व्यतीत हो गए। तो राजा धर्मध्वज के हृदय में एक ज्ञान का प्रभाव हुआ। उन्होंने एक ज्ञान हुआ और उन्होंने बही हास विलास में ये चाहा कि अब हमें विलग होना चाहिए। उसने अपनी पत्नी माधवी से कहा। अब माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थी, फिर भी उसे गर्भ रह गया। तो ये तो बड़ी लीला है प्रभु की। तो उसका जो गर्भ है वह प्रतिदिन निरंतर बढ़ता रहा और उसकी शोभा बढ़ती रही। अब भगवान कहते हैं नारायण जी नारद से कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। और वो जो समय था वो बिल्कुल शुभ समय था। किस समय था? तो वो जो शुभ समय था, शुभ दिन था, उस दिन शुभ योग बन रहा था, शुभ क्षण, शुभ लग्न और शुभ ग्रह का संयोग बना हुआ था। और शुक्रवार के दिन देवी माधवी में लक्ष्मी के अंश से उस कन्या को जन्म दिया। अब कन्या का जो मुख है वो इतना मनोहर था कि मानो शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा हो। नेत्र है उनकी आंखें शरद कालीन प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हो, पके हुए बिंबा फल की तुलना कर रहे हो। मन को मुग्ध करने वाली उस कन्या के हाथ और पैर के जो तलवे हैं वे लाल थे। उनकी जो नाभि है वह गहरी थी। शीतकाल में सुख देने के लिए उसके संपूर्ण जो अंग हैं वह गर्म रहते थे और उष्ण काल में वह शीतलांगी बनी रहती थी। वह सदा 16 वर्षों की जो किशोरी है वह जान पड़ती थी, मात्र 16 वर्ष की कोई कन्या हो। तो उसके सुंदर केस बाल तो ऐसे थे मानो वट वृक्ष को घेर कर उसकी शोभा पाने की बरो हो। उसकी कांति वह पीले चंपक की तुलना कर रही थी। वो असंख्य सुंदरियों में से एक थी। किसी भी स्त्री के साथ उसकी किसी प्रकार से कोई भी तुलना नहीं की जा सकती, सभी असमर्थ थे। अतः जो विद्वान जो पुरुष थे तो उन्होंने उनका नाम तुलसी रखा। और भूमि पर जब वह पधारी तो एक ऐसा सुयोग्य बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी ही हो। अब सब लोगों के जो मना करने पर तो उसने तपस्या करना शुरू कर दिया। उसके मन में एक ऐसा विचार आया, तो वह बद्री वन के लिए प्रस्थान करने के लिए चली गई। तो वहां रहकर उन्होंने दीर्घ काल तक, काफी सालों तक कठिन तपस्या करती रही। अब उसका मन निश्चित उद्देश्य यह था कि वो भगवान स्वयं नारायण भगवान जी हैं, वो मेरे स्वामी हो। तो उन्होंने ये ठान लिया कि जो नारायण भगवान है वही मेरे स्वामी हो। ग्रीष्म काल में वह पंचांग्री तपती और जाड़े के दिनों में वह जल में रहकर तपस्या करती। जब गर्मी थी, जब गर्मी में वह धूप में बैठती खुली जगह में, और सूर्य की इतनी कड़क तेज धूप, बहुत कड़क तेज धूप। और जब सर्दी होती तो सर्दी में वह, जब सर्दी में जो पानी वो बहुत ठंडा हो जाता है, जैसे कि बर्फ जम जाती है, तो उसी प्रकार वह जल में रहती सर्दी के समय में। तो इस प्रकार वह वर्षा ऋतु में वृष्टि की धारा का वेग सहते हुए खुले मैदान में आसन लगाकर बैठती। जब वर्षा होती तो वह खुले मैदान में बैठ जाती ताकि वर्षा आती रहे और आती रहे और प्रभु का ध्यान लगा रहे। हजारों वर्षों तक वह जो फल है, तो वह जो फल और जल पर रही। फिर हजारों वर्षों तक वह केवल पत्ते चबाकर ही रही। हजारों वर्षों तक वो केवल वायु के आधार पर अपने प्राणों को टिका करके रही। और इससे जो उसका जो शरीर है, अब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, शुद्ध आहार नहीं करेंगे, तो जो हमारा ये जो तो हमारा जो ये शरीर है ये बिल्कुल क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हमारा जो शरीर का जो ढांचा ये बनाए भगवान इसी प्रकार से है कि अगर हम इसको कुछ खाएंगे तो हमारे शरीर में जान आएगी, नहीं खाएंगे तो हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो उनका भी शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। सहस्त्र वर्षों तक बिल्कुल निराहार रही। और एक बार उन्होंने एक पैर पर खड़ी होकर फिर उन्होंने तुलसी माँ ने तपस्या की। उसे देखकर ब्रह्मा जी के वर देने के विचार से बद्री आश्रम में पधारे। तो ब्रह्मा जी ने विचार बनाया कि काफी कठिन तपस्या की है, बिल्कुल निराहार रही है पत्ते चबा चबा कर, और ऐसे ऐसे जो सर्दी गर्मी जाड़े के दिनों में यार ऐसा
कौन करता है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो अब हम चलते बद्री आश्रम के लिए। पहुंचे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बैठी हंस पर। तो हंस पर जैसे ही वे बैठे और चतुर्मुख ब्रह्मा को जब तुलसी के सामने जैसे आए, तो माँ तुलसी ने उन्हें हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रणाम किया। और फिर वह जगत की सृष्टि करने में निपुण विधाता ने उससे क्या कहा, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले तुलसी तुम मनोभिलिषित वर मांग सकती हो, तुम्हारे मन में जैसा भी वर है, वे जैसी भी इच्छा है, तुम वैसा वर मांग सकती हो। इसमें कोई संशय नहीं कि मैं तुम्हें दे नहीं सकता, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा जो आप वर मांगोगी। आप क्या मांगना चाहती हो, आप भगवान हरि की भक्ति मांगना चाहती हो, या फिर उनकी दासी बनना चाहती हो, या फिर अजर और अमर होना चाहती हो, जो भी आपकी इच्छा है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें तुलसी माता क्या कहती है, पितामह सुनिए, मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे बता रही हूँ। आप सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, आपसे आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या, किस प्रकार की शर्म पितामह के सामने, ठीक है। तो पूर्व जन्म में मैं क्या थी, मैं तुलसी नाम की एक गोपी थी, और गोलोक है वो मेरा ही निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया थी, और उनकी अनुचरी और उनकी अर्धांगनी और उनकी प्रेयसी सखी थी। भगवान श्री कृष्ण की अनुचरी थी, उनकी सखी थी, अर्धांगनी थी। सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। अब फिर क्या हो गया, तो फिर गोविंद नाम से सुशोभित उन प्रभु के साथ मैं हास विलास में रत थी। अब उस परम सुख से अभी मैं तृप्त नहीं थी। अब सभी जो सेवा है वह जो तुलसी माता को गोपी के रूप में सभी प्रकार से मिल रही थी, भगवान की सखी थी, भगवान की अर्धांगिनी थी, भगवान की सेवा करती थी, सहचरी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर सब कुछ उल्ट पलट हो गया, उन्होंने जन्म लेना पड़ा पृथ्वी लोक पर। तो फिर एक समय की बात है, जो हमारी एक रास की बात है कि एक दिन रास की जो अधिष्ठाती देवी है श्री राधा, तो राधा जी ने क्या किया कि अधिष्ठाती देवी ने भगवान भगवती राधा ने रास मंडल में जैसे वह पधारी, तो रोष में उन्हें श्राप दे दिया। अब ये भी भगवान की लीला थी, अगर वे श्राप नहीं देती तो मानव जीवन का कल्याण किस प्रकार होता। तो उन्हें श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो जाओ, और देवी तुम भारतवर्ष में रह। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहाँ पर लाली जी ने तो यहाँ पर श्राप दे दिया कि तुम यहाँ पर वहां पर जाओ, मनुष्य योनि में जाकर जन्म लो। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि तुम यहाँ पर वहां पर पधारो, पृथ्वीलोक में पधारो। और उस समय गोविंद ने मुझे कहा तुम भारतवर्ष में रहकर मेरी तपस्या करो। तो ये सभी जो बातें ये ब्रह्मा जी से बता रही थी तुलसी माता। तो अब ब्रह्मा वर देंगे जिससे कि मेरे स्वरूप भूत अन चतुर्भुज विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त कर लोगे। अब ब्रह्मा तुम्हें वर देंगे भगवान श्री नारायण को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, और वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तो ऐसा भगवान गोविंद कहते हैं। तो इस प्रकार जैसा ही कहा, जो तो देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, और फिर मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया, और अब इस भूमंडल पर मैं उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप वाले भगवान जो नारायण है को मैं प्रियतम पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं वर मांग रही हूँ। मैं वर मांगना चाहती हूँ भगवान श्री नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। कृपया आप मेरी ये जो अभिलाषा ये मेरे ऐसा मेरे को वर दीजिए। अब ब्रह्मा जी क्या कहते, ब्रह्मा बोले देखो भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट, अब बड़ी ही विचित्र लीला है प्रभु की। देखिए भगवान श्री कृष्ण भगवान के अंग से प्रकट कौन, सुदामा। तो सुदामा नाम का एक गोप था, तो वो भी उसी समय राधिका के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ था। और उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण भगवान साक्षात अंश कहते हैं। अब श्रापवश उस धनु के कुल में उत्पन्न होगा पड़ा। तो ये जो सुदामा है, जिसे हम श्रीदामा भी कह देते हैं, तो ये अब जब इसने भूमंडल पर जब इसने जन्म लिया तब ये असुर कुल में था, और ये इसका नाम है यहाँ पर जो श्रापवश के कारण इसका नाम शंखचूड़ नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। अब त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे बढ़कर हो, शंखचूड़ से बढ़कर हो। वह सुदामा इस समय कहाँ पर विराजमान था, समुद्र में विराजमान था, और भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से वह पूर्व जन्म की जितने भी बातें थी सारी बातें उसको याद थी, सब कुछ पता था उसको, सब वह बातों से परिचित था, सब जानता था वो। अब यहाँ पर इस जन्म में वह भगवान श्री कृष्ण का जो अंश है वह तुम्हारा पति होगा, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो शांत स्वरूप वाले भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त करेंगे, ऐसा यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं। अब लीलावश वे ही नारायण तुमको श्राप दे देंगे। अब लीला करने के लिए भगवान श्री नारायण तुमको श्राप दे देंगे, और अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जैसा कि आप यहाँ पर जो माँ तुलसी देख रहे हो, माँ तुलसी मंदिरों में रहती है, घर में भी लाते हैं, पूजा स्थान होता है, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो और जो माँ तुलसी है वो एकादशी का व्रत करते हैं भगवान श्री नारायण के लिए, अपने पतिदेव के लिए। तो ये जो सभी बातें हैं ये गुण में रहस्य छिपा हुआ है। शास्त्रों में इसका अध्ययन किया तो हमने जाना और हमने आपको बताया,
ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर माँ तुलसी की पूजा करती है और इस प्रकार वृक्ष बनकर भारतवर्ष में माँ तुलसी को रहना पड़ा। जो कि समस्त जगत को पवित्रता करने की योग्यता है वह तुम्हें प्राप्त हो गई। संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगे। जितने भी पुष्प है, जितने भी आप फूल देख रहे हो ना, सबसे जो प्रधान वो माँ तुलसी है, सबसे महान तुलसी मानी जाएगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्यारे मानेंगे। तुम्हारे बिना जो पूजा है वह निष्फल हो जाएगी। अगर किसी ने भगवान श्री नारायण की पूजा करी, श्री शालिग्राम भगवान की पूजा करी और अगर वो माँ तुलसी की पूजा करना भूल गया है या फिर जानबूझकर उसने तुलसी की पूजा नहीं की, तो फिर उसको जो पूजा है वह निष्फल हो जाएगी। उसकी पूजा करी ना करी बराबर ही मानी जाएगी। वृंदावन में जो वृक्ष रूप में रहते समय लोग तुम्हें वृंदावनी कहेंगे। अब जो वृंदावनी है, जो वृंदावनी है वो हमारी तुलसी माता को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? तुलसी माता को ही कहते हैं, क्योंकि वृक्ष रूप में ही है वृंदावन में जितने वृक्ष है, अनगिनत वृक्ष है, तो वृंदावनी कहेंगे। अब तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपी और गोपियों के द्वारा जो भगवान श्री माधव है, भगवान श्री माधव की पूजा संपन्न होगी। जैसा कि आप वृंदावन में देख रहे हो, जितने भी ठाकुर जी के मंदिर है, तो मंदिरों में भोग लगता है माँ तुलसी का, तभी भगवान भोग अर्पित करते हैं, नहीं तो भगवान भोग अर्पित नहीं करते। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं। तो तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी गोप रूप से विराजने वाले भगवान श्री कृष्ण के स्वेच्छापूर्ण निरंतर आनंद भोगोगी। यानी भगवान ब्रह्मा जी के वरदान के स्वरूप वृक्षों की जो अधिष्ठात्री देवी है, अब जो प्राणों की जो अधिष्ठात्री देवी है वो तो श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की, और जो वृक्षों की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ तुलसी है। तो यहाँ पर कहते भगवान नारद से कि भगवान ब्रह्मा की जब यह अमर वाणी जब सुनी, तो जैसे अमर वाणी सुनी ब्रह्मा की, तो तुलसी के मुख पर हंसी आ गई एकदम से। उसके मन में बहुत खुशी हुई। उसने माँ बाप ब्रह्मा को प्रणाम किया और कहने लगी, तुलसी माता क्या कहती है? पितामह, मैं बिल्कुल सच्ची बातें कहती हूँ। दो भुजा शोभा पाने वाले जो श्याम सुंदर है, कौन? भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा ना, वैसी अभिलाषा मेरे को चार चतुर्भुज वाले भगवान श्री नारायण को पाने की नहीं है। वे गोविंद मेरे लिए परम दुर्लभ हो गए हैं। आप ऐसी कृपा करें, उन्हीं गोविंद को मैं फिर से निश्चय प्राप्त कर सकूं, तो ऐसी आप कृपा करें। साथ ही मुझे राधा के जो भय से वह मुक्त कर दीजिए। ठीक है, तो राधा के भय से मुक्त कर। ब्रह्मा जी बोले, देवी मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा के सोडाक्षर मंत्र का उपदेश करता हूँ। एक सोडाक्षर मंत्र होता है जो श्री राधा रानी जी का होता है। अब कह रहे हैं कि आप उसे अपने हृदय में धारण कर लो। मेरे वर के प्रभाव से तुम राधा को प्राण के समान प्रिय मानी जाओगी। अगर आपने ये किया तो मेरा वरदान के फलस्वरूप तुम राधा के समान, राधा के प्राण के समान प्रिय बन जाओगी। अब भगवान गोविंद के लिए तो तुम वैसी ही प्रेयसी बन जाओगी जैसी राधा जी, जितना प्रिय राधा है इतनी यहाँ पर माँ तुलसी बन जाएगी। तो ऐसा यहाँ पर भगवान कहते हैं, ऐसा यहाँ पर भगवान यहाँ पे कहते हैं। इस प्रकार जो जगदाता ब्रह्मा ने तुलसी को भगवती राधा को सोडाक्षर मंत्र दिया, और जितने भी राधा रानी के स्त्रोत थे, कवच थे, पूजा थी, संपूर्ण विधियां कर्म के अनुसार अनुष्ठान करना चाहिए, और ये सभी बातें बतलाई। तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनके कृपा प्रसाद से वह देवी राधा के समान ही वह सिद्ध हो गई। और इस प्रकार मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही उसको तुलसी को प्राप्त हुआ था। तपस्या संबंधी जितने भी जो भी कलेश थे वे मन में प्रसन्नता उत्पन्न होने के कारण ही दूर हो गए, क्योंकि फल अगो फल और अगर सिद्ध हो जाने पर मनुष्य को दुख ही उत्तम सुख में सुख रूप में पूरा हो जाता है। तो इस जो कथा है, तो जो तुलसी का जो ये जन्म है, ये किस के माता पिता कौन थे, किस प्रकार कैसे यहाँ पर माँ तुलसी को वृक्ष बनना पड़ा, किस प्रकार राधा रानी जी ने श्राप दे दिया था, भगवान श्री कृष्ण किस 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 प्रकार की लीलाएं सभी प्रकार की लीलाएं रची थी। तो एक बात का विषय ध्यान रखो, हम में और भगवान में क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है, अगर हमने किसी ने हमें कुछ कह दिया तो फिर हम उनसे बात नहीं करते, हम उसके घर नहीं जाते, हम जाते नहीं, हम उनका जिक्र भी नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर तुलसी माता श्री राधा लाडली जी ने उन्होंने तुलसी माँ को श्राप दिया, फिर तपस्या की, तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान पाया, और फिर श्री राधा रानी जी का ही जिन्होंने श्राप दिया था, सोडाक्षर मंत्र का उपदेश किया, हृदय में धारण किया, स्त्रोत कवच पूजा विधि अनुष्ठान सब कुछ भी संपूर्ण किया, और संपूर्ण करने के बाद जितनी भगवान श्री कृष्ण को राधा प्रिय है उतनी ही भगवान श्री कृष्ण को तुलसी भी प्रिय होने लगी। देखिए इसके पीछे दो गुण में रहस्य छुपे हैं। पहला रहस्य ये है कि जो तुलसी माता थी ना, तो देखिए लीला देखिए कैसी भगवान की। लाली जी ने श्राप दिया, अब लाली जी ने श्राप दिया, पृथ्वीलोक पर आई माँ तुलसी माता ने तपस्या की, तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी से वर पाया, और वर पाया तब भगवान श्री नारायण को पति रूप में उन्होंने प्राप्त किया। और दूसरा यहाँ पर यह है
कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी जितना राधा को प्रेम करते उतना ही तुलसी को प्रेम करते हैं। अब आप जैसे कि मंदिर में जाते हैं तो देखिए मंदिर में जब भगवान श्री नारायण का विग्रह होता है तो उस समय माँ तुलसी का भी वहीं पर होता है। अब जब हमने भगवान श्री नारायण की पूजा की तो तुलसी में भी हमें जल डालना पड़ेगा, उनकी भी पूजा करनी पड़ेगी तुलसी माता की, तभी वह पूजा सफल मानी जाएगी। और दूसरी बात, जब हमारे घर में ठाकुर जी हैं, ठीक है, वृंदावन में जितने भी मंदिर विग्रह हैं ठाकुर जी हैं, सब जगह ठाकुर जी हैं, तो बिना तुलसी के ठाकुर जी भोग नहीं लेते। आप चाहे बिना अगर अर्पित करते हो तो ठाकुर जी भोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये है, तो तुलसी माता ने दोनों को ही अपना यहाँ पर प्रतिरूप में उनको यहाँ पर प्राप्त किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कथा कही गई। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।